हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं के साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसे मैंने कल आप लोगों को होमवर्क में दिया था। आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से कर लिया होगा। तो चलिए कहते हैं इस प्रश्न को स्टार्ट सॉल्व करते हुए। पी से आर पर पहुँचे कितना हुआ +2, आर से टी +2, टी से वी +2, वी से एक्स +2। तो अब एक्स से +2 करेंगे तो क्या आएगा, एक्स से वाई जेड, यानी क्या आएगा यहाँ पर जेड। इसी प्रकार सी से एफ आए कितना +3, एफ से आई +3, आई से एल +3, एल से ओ +3। तो ओ से +3 करेंगे तो कितना आएगा 15 और 3 18, 18 पर क्या होता है आर, यानी जेड आर आपका सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। देखिए, मैं दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। दक्षिण की ओर मुँह करके यानी मान लीजिए इस पॉइंट पर खड़े हैं, दक्षिण की ओर मुँह करे हैं। अब मैं 135 डिग्री 12वां व्रत घूमता हूँ। 12वां व्रत यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे किस साइड, इस साइड घूमेंगे। जब दक्षिण दिशा से आप 135 डिग्री 12वां व्रत घूमेंगे तो आप कौन सी दिशा में पहुँच जाएंगे, उत्तर और पूर्व के बीचों बीच पहुँच जाएंगे ना। क्योंकि देखिए आप, ये आपकी पूरब होती है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। ठीक है, मतलब पीछे मुड़ जाता हूँ यानी किस दिशा की ओर हो गए अब मेरा मुँह, दक्षिण और पश्चिम के बीच। अब मैं दाईं ओर 45 जाता हूँ, दाईं ओर यानी घड़ी की दिशा में, तो इस साइड जाएंगे आप 45। अब जब आप 45 जाएंगे तो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे ना, क्योंकि ये 90 है, इसको 20 से है, आप 20 से अगर काट देते हैं तो 45 का हो जाता है। अब अगर 45 घूमेंगे राइट तो इसी साइड तो घूमेंगे, तो 45 में बिल्कुल कैसे हो जाएंगे, इस साइड हो जाएंगे ना। तो आप एक कौन सी दिशा में देख रहे हैं, इस साइड वाली कौन सी दिशा हो गई ये बताइए। ये उत्तर होती है, दक्षिण, ये पूरब, और ये आपकी पश्चिम होती है ना। तो आप किस दिशा में देख रहे हैं, पश्चिम दिशा में। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, यदि टाइटन को 48,797 लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है देखिए, TITAN, टाइटन को क्या लिखा जाता है 48,797। तो ये 20 9 20 1 14। अब कैसे 20 से 4 तो बनेंगे नहीं किसी भी हाल में। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप यहाँ देखिए, अगर n का अपोजिट क्या करेंगे होगा m। m कितने पर होता है 13, 13 के दोनों अंकों के अगर आप जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार a का अपोजिट होता है z, z कितने पर 26 पर, 26 के दोनों अंक जोड़ेंगे तो 8। इसी प्रकार t का अपोजिट g, g में तो अब एक ही अंक होता है तो 7 लिखे हैं। i का अपोजिट r, तो r होता है 18 पर, 18 के 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। इसी प्रकार t का विपरीत g। ठीक है, तो कोई अंक नहीं जुड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि g एक साथ ही होता है तो साथ में कोई नहीं जोड़ देंगे। अब देखेंगे वॉच को क्या लिखा है, WATCH, 23 1 20 3 8। अब h का अपोजिट जो होगा यहाँ लिखा जाएगा, h का अपोजिट क्या होगा बताइए आप, h का अपोजिट क्या होता है s, और w का अपोजिट क्या होगा, क्या होगा आपका DW, हाँ यही होता है। तो s होता है 19 पर और d होता है 4 पर। अब 19 के एक इनको जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा। अब 10 को फिर से 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, लास्ट में आना है 4, यानी 1 और 4 लास्ट कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आगे चेक करना है तो देख लीजिए, सी का अपोजिट x, x होता है 24 पर, 24 के दोनों अंक 6, टी का 7 लिखेंगे, ए का 8 लिखेंगे और उसका तो लिख ही दिया है, तो यानी 16,784 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, 4 मैथ ABCD में से ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, 4 मैथ हैं, कौन कौन से, ABCD 4 मैथ हैं, 4 प्रकार के गेम खेलते हैं। कौन कौन से गेम है देखिए, ए का कॉलम, बी का कॉलम, सी का कॉलम, ये आपका डी का कॉलम। कौन कौन से खेलेंगे देखिए दोस्तों, यहाँ लिख लेते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट,
हॉकी और बास्केटबॉल। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेल लेंगे। सही का चिन्ह इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इससे पता पड़ जाएगा कि ये दोनों ये खेल खेल रहे हैं। ठीक है, बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। क्रिकेट वाला कॉलम ये है, बी तो पहले से ही क्रिकेट खेलता है तो सी को अब क्रिकेट खिलाएंगे, और सी को बी को भी हॉकी खिलाएंगे और सी को भी हॉकी खिलाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, तो डी को भैया फुटबॉल खिला दो क्योंकि ए तो पहले से ही खेल रहा है। ठीक है, बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। सी और डी हॉकी, हॉकी सी तो पहले से खेल रहा है, डी को खिलाओ। बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल डी पहले खेलता है तो सी को खिलाओ अब। ठीक है, खेलता है। तो क्रिकेट कौन सा खिला रहे हैं भैया, क्रिकेट वाले कॉलम में कौन नहीं खेल रहा है बताइए आप। ये वाला कॉलम खाली है, किसके लिए खाली है, डी के लिए, यानी डी आपका क्रिकेट नहीं खेलता है। ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लुप्त संख्या खोजिए। 64 36 64 36 से आपको 7 बनाना है। कैसे बनेगा, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये 8 का स्क्वायर है, 6 का है, ये 6 का है, ये 8 का है। इन सबको जोड़िए आप, तो 8 और 16 6 22 और 6 28। अगर 28 को अगर आप 4 से भाग दे दें कितना आएगा, 7 आ जाएगा। देखते हैं सेम इसी प्रकार का लॉजिक इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देखते हैं। 10 11 6 और 5, तो 10 6 5 11 और 11 22 और 10 32। 32 में आप 4 का भाग लगाएंगे, क्या आएगा, 8। बिल्कुल यही लॉजिक लग रहा है। इसी प्रकार से में देखिए, 4 8 9 7, 8 4 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28। 28 में अगर आप 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 7। इसमें क्या भरना है आपको, 7। 7 आपका सही ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है रानी के पिता के चाचा, रानी के पिता, ये बड़ी बहुत, रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं, यानी जो चाचा हैं अनूप के पिता के पोते हैं, यानी इनके ऊपर वाली पीढ़ी होगी। तो ये अनूप के पिता, अनूप के पिता के पोते हैं। कौन है, अनूप के पिता के पोते हैं, यानी ये, यानी जो चाचा हैं अनूप के क्या हुए, पुत्र हुए ना, पुत्र। अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र, अनूप अपने पिता का इकलौता, ठीक है। अनूप, तो रानी का अनूप से, रानी से अनूप का संबंध, ठीक है। तो जैसा कि रानी के पिता के चाचा हैं जो, वो अनूप के क्या हुए, पुत्र हुए, क्योंकि अनूप का एक और पुत्र होगा, ठीक है, हो या ना हो, लेकिन अनूप के ये क्या हुए, पुत्र हुए। तो अब पूछा क्या है, अनूप का रानी से संबंध, तो रानी के पिताजी हुए, ये दादाजी हुए, दादाजी के दादाजी क्या कहलाते हैं, परदादा। परदादा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मज़ा आया ना, तो लाइक कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, यदि किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है, ए है जो बाएं से कितने नंबर पर है, 15वें नंबर पर, जबकि बी दाएं से 20वें नंबर पर, दाएं से 20वें नंबर पर। यदि ए और बी के बीच 8 व्यक्ति बैठे हों तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो अगर कम से कम निकालने हैं तो ये जो बी है इस साइड निकल जाएगा, ये दाएं से कितने नंबर पर, 20वें नंबर पर, ठीक है, सॉरी, ठीक है। देखते हैं, एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें नंबर पर है, जबकि बी दाएं से 20वें नंबर पर। यदि ए और बी के बीच 8 व्यक्ति बैठे हैं तो कम पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, तो ये जो दाएं से व्यक्ति है वो इस साइड निकल जाएगा, ठीक है। बी है वो दाएं से 20वें नंबर पर है, इन दोनों के बीच 8 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो ये 9 जो इस साइड से दाएं से जो 20वें नंबर पर है बी, अगर और इन दोनों के बीच में 8 बैठे हैं, इसके पहले भैया जो 8 के बाद क्या आएगा, 9वें नंबर पर स्वयं बी बैठा है दाएं से। अगर इसकी लेफ्ट से पोजीशन निकालेंगे, ठीक है, तो क्या निकलेगी, आप 15 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 6। यानी जो एक बी की दाएं से स्थिति निकली वो कितनी निकली, 6।
अब आपको एक साइड से दोनों साइड से स्थिति में लगे 20 + 6 - 1 यानी 26 - 1 यानी कितने 25 यानी 25 व्यक्ति बैठे हैं। इसके लिए मैंने आप सभी को एक फॉर्मूला भी बताया कि दोनों व्यक्तियों की रैंक, तो यानी दोनों व्यक्तियों की रैंक यानी 15 + 20 माइनस बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी 8 और दोनों व्यक्ति कर दीजिए बस 35 - 10 कितना बचा 25। ये सीधी सीधी ट्रिक है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे खंभे के शीर्ष पर चढ़ जाएगा यदि वह 1 मिनट में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट गिर जाता है। मान लीजिए ये कोई खम्मा है, ठीक है, ये कितने ऊंचा है 60 फीट लंबा। अब जो बंदर है वो 1 मिनट में 3 फीट चढ़ता है और 2 फीट नीचे फेंकता है, तो टोटल भैया 1 मिनट में कितना कितना चढ़ रहा है 1 फीट चढ़ रहा है ना। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। आप हमें ये बताओ 60 फीट लंबा खम्मा है, जब वो 60 फीट तक चढ़ेगा तो भैया जो आखिरी स्टेप होगा, जो आखिरी मिनट में चढ़ेगा वो 3 फीट चढ़ेगा। 3 फीट चढ़ने के बाद तो वो सरकेगा तो नहीं, क्योंकि वह शीर्ष पर पहुँच जाएगा। आप सीधा सीधा इस टाइप के सवाल में जितने वो 1 मिनट में चढ़ रहा हो या 1 सेकंड में या 1 घंटे में, तो आप उस हिसाब से उसमें से माइनस कर देंगे। तो अब 60 में से आप 3 घटा देंगे, कितना चढ़ेगा 57, यानी अब उसको 57 फीट चढ़ना है, क्योंकि जो आखिरी स्टेप होगा वो 3 फीट होगा, तो वो 1 मिनट में चढ़ जाएगा ना। तो अब 57 फीट चढ़ना है और 1 मिनट में केवल 1 फीट चढ़ रहा है, तो 57 फीट चढ़ने में कितना समय लगेगा 57 मिनट। और 1 मिनट ये लगेगा, क्योंकि जो लास्ट 60 फीट चढ़ना है तो 1 मिनट में वो 3 फीट और चढ़ जाएगा +1, यानी 58 मिनट में वह 60 फीट लंबा खंबा चढ़ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, कुछ डॉक्टर शिक्षक होते हैं, कुछ डॉक्टर क्या होते हैं शिक्षक, सभी शिक्षक उपबोधक होते हैं, सभी शिक्षक उपबोधक होते हैं। अब निष्कर्ष पर आते, कुछ उपबोधक शिक्षक हैं, कुछ उपबोधक शिक्षक हैं, बाहर से अंदर क्यों जाएंगे तो कुछ वाला हमेशा सही हो जाएगा। कुछ डॉक्टर उपबोधक हैं, कुछ डॉक्टर बिल्कुल है। ये वाला देखो जो मैं पूरा ब्लैक कर रहा हूँ, इसको देखिए ये वाला पार्ट है ना, तो ये वाला भी, यानी दोनों निष्कर्ष आपके निकलते हैं। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, यदि MEKL ऐप को 91782 लिखा जाता है, MEKL ऐप को क्या लिखा जाता है 91782। सबसे पहले इनके नंबर डालेंगे 13, 5, 11, 12 और आपका 6। देखो 13 से 9 -4, 5 से 1 होगा, सॉरी यहाँ पर तो -4, 11 से 4 घटेंगे, यानी क्या चल रहा है इसे -4 -4 की सीरीज चल रही है। तो इसी प्रकार IGHED 9 7 8 5 4, 9 में से 4 जाएगा कितना 5, 7 में से 4 जाएगा यानी 3, 8 में से 4 जाएगा 4, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 4 जाएगा 0, 53 410। जिस ऑप्शन में हो आपका सही उत्तर होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या चुनिए। ठीक है, 35 से 145 बनेंगे तो कितना अंतर है यहाँ पर आपका 110 का। अगर आप यहाँ 110 का अंतर करेंगे तो 173 होगा, है ऑप्शन नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे, गुणा करिए आप, 35 का गुणा ऐसा करिए कि 145 बन जाए, यानी 35 का गुणा आप अगर 4 से करेंगे तो कितना आएगा 140। इसमें 5 जोड़ देंगे, मतलब 4 के बाद जो अगली संख्या आती है वो क्या आती है 5, 5 से गुणा कर 5 जोड़ दिए, कितना हो गया 145। इसी प्रकार 63 में आप 4 का गुणा करिए पहले, तो 4 × 12, 6 × 4 = 24 हुई, आपका कितना होगा 25, और इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 257। 257 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, बी से आई पर जाएंगे तो 2 से अगर 9 पर जाएंगे कितना +7, और आई से पी पर +7, पी से अब +7 करेंगे तो 16 और 7 कितना होगा 23। 23 पर क्या आता है W, यानी W से अपना ऑप्शन स्टार्ट होना है। ओ सब ऑप्शन W से स्टार्ट है। अब 4 से D से K पर +7, K से R पर +7, R से +7 करेंगे तो 25, 25 पर क्या आएगा Y, यानी +7 +7 की सीरीज चल रही है। तो T में +7 करेंगे तो 27,
27 पर ABCD होती नहीं है, 26 पर ख़त्म, तो एक फिर क्या आ जाएगा बचेगा तो A। 22 और 7 29, 26 और +3 तो 3 नंबर पर क्या होता है C। WYAC जिस ऑप्शन में हो वो आपका सही हो जाएगा। आपका C ऑप्शन में दिया गया है जो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, दी गई आकृति के खंडों को मिलाकर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। देखिए इन आकृतियों को मिलाकर कौन सी आकृति बनाई जाएगी, देखिए बनाते हैं। सबसे पहले तो आप ये जो गोल वाला है इस टाइप से बनेगा, मतलब थोड़ी ऐसे बनेगा, और ये आपकी ऐसे थोड़ी ज़्यादा हो गई, आपका चेहरा इस टाइप का, और आपकी इस टाइप की, ये जो बचा है आपका इस टाइप का हो जाएगा। देखो इसी प्रकार से सब में, इसमें ऐसा सीधा ये तो होगा नहीं, इस साइड है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो गेंद है वो तिरछी हो गई, इसमें सीधी है लेकिन ये वाला निशान ऊपर है, तो ये तो होगी नहीं। अब बची कौन सी, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है समान चुने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग। देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको तो सीधी बात है स्टैटिक जीके की ज़रूरत होती है, आपको ये याद होने चाहिए, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकेंगे, बट अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार उन्होंने पूछा है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय का जो मुख्यालय है वो द हेग जो है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, कौन से देश में, फ्रांस में। फ्रांस ऑप्शन है, नहीं है, फ्रांस ऑप्शन नहीं है। फ्रांस के कौन से शहर में, लियोन शहर में। किस शहर में, लियोन शहर, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये अदर ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें जेनेवा में जो है बहुत सारे हैं, जैसे मुख्य जो होते हैं WTO, WHO, श्रम विभाग, मौसम विज्ञान और मौसम विज्ञान संगठन, बहुत सारे होते हैं। जेनेवा में तो अधिकतर मुख्यालय हैं। न्यूयॉर्क में आपके UNO, यूनिसेफ, UNFP, ठीक है, फूड वाला, और UNDP का भी शायद यहीं पर है। और जबकि दुबई में आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग यानी ICC का मुख्यालय है। ठीक है, ये अदर से जानकारी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है IJKLM नामक 5 लड़के गोल मेज में लगी कुर्सियों पर इस प्रकार बैठते हैं। 5 लड़के हैं, ये एक गोल मेज है, ये है 5 है, 1 2 3 4 5। क्या लिखा है, I के बाईं ओर M है, I के बाईं ओर M है, यानी M A हो गया तो I A हो गया। M और K के बीच J है, M अगर A है तो M और K के बीच कौन है, J। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। J और L के बीच K है, J और L के बीच K है, बिल्कुल है। K के तुरंत दाईं ओर, K के दाईं ओर कौन है भैया, J ऑप्शन आपका C ऑप्शन में दिया गया है, जो सही उत्तर होगा। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। ये रहा, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। सबसे पहले तो अपन इसका अंतर लेते हैं, हमेशा की तरह इसका अंतर लेंगे। 2 और 1 के बीच अंतर 1 का, 2 और 10 के बीच अंतर 8 का, 10 और 37 के बीच अंतर 27 का। अब आप समझ ही गए होंगे 2 8 27, यानी ये 1 का क्यू होगा, ये 2 का क्यू, ये 3 का क्यू। अब कितने का अंतर होगा, 64 का घटा लीजिए आप, तो 4 का क्यू। अब कितने का अंतर होगा, 5 का क्यू, 5 का क्यू यानी 125। 125 जब 101 में जोड़ेंगे आप कितना होगा, 226। किस ऑप्शन में, C ऑप्शन में आपका जो दिया गया बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं होमवर्क वाले प्रश्न की ओर। ये रहा, लुप्त संख्या से प्रश्न है, आपको होमवर्क में करना है। इसका आंसर आप कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबाना नहीं भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें।